पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के लगभग हर जनपदों में ब्राह्मण उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया की रिपोर्ट्स कर रही हैं। और इसका असर यह है कि समाज के लोग जो ब्राह्मण समाज के हैं वो लगभग हर जनपदों पे अपना जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ इसी तरह का जो है विरोध प्रदर्शन आज गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पे दिखा है। आप देख सकते हैं कि तमाम ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। अवधेश मिश्रा जी भी यहाँ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर, किस मुद्दे को लेकर के आप यहाँ उपस्थित हैं? यहाँ हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के में होने वाले ब्राह्मण उत्पीड़न और ब्राह्मण हत्याओं के विरोध में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे लेटेस्ट जो घटना है वह दो घटनाएं हैं। पहली घटना कौशाम्बी की है, जहाँ वहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर के एक नाबालिग को पास्को एक्ट और बलात्कार के जुर्म में फंसाया जाता है और उसको न्याय न मिलता देख उसके पिता द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। और सारे मामलों में पुलिस प्रशासन और ग्राम प्रधान दोनों की जो मिली भगत है, उस मिली भगत ने एक आदमी की जान ले लिया और न्याय तक नहीं दिया। और इस न्याय न मिलने के कारण उस परिवार में जो एक मृत्यु हो जाती है, हम उस परिवार के लोगों के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करते हैं और एक सदस्य को नौकरी की मांग करते हैं। और पुलिस की बर्बरता के विरुद्ध जो पुलिस महकमा है, वहाँ जितने से भी संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें बर्खास्त करने की मांग करते हैं। साथ ही मथुरा में जो दलित लेखपाल द्वारा ब्राह्मण युवकों का IWS 9 बनाए जाने पर उससे पैसा मांगा जा रहा था और पैसा मांगने पर जब नहीं दिया गया तो उस दलित लेखपाल ने यह धमकी देते हुए कहा कि हम तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे। और उस कैरियर बर्बाद करने के लिए उसने दलित एक्ट में SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भिजवाने का काम किया है। उसके खिलाफ जांच करके उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। यही हालत बस्ती में आदर्श उपाध्याय की हत्या के बाद होता है। जौनपुर में, हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह उत्पीड़न की भरमार लगी हुई है। आप जो कौशाम्बी की चर्चा किए हैं, कौशाम्बी की घटना को जो है डिप्टी CM ने भी जो है संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। किस तरह की कार्रवाई जो है चाहते हैं आप लोग जो है? हाँ, कार्रवाई हुई, लेकिन का बरसा जब कृषि सुखाने हत्या हो गई। हत्या होने के बाद वह जेल चला गया, पास्को एक्ट और बलात्कार में जेल चला गया। बाद में जब उस छोटी 8 वर्षीय लड़की का बयान होता है, 164 में कोर्ट में बयान होता है, तो कोर्ट द्वारा यह मुकदमा खत्म कराया जाता है। इसमें यह आसान पुलिस प्रशासन का क्या है? चलिए, आप लोग जो है ब्राह्मण समाज के हैं, संगठन चला रहे हैं, कुछ विश्लेषण तो आपका भी होगा कि आखिर क्या कारण है कि जो कि ब्राह्मणों को खासतौर से जो है टारगेट किया जा रहा है और उनका उत्पीड़न हो रहा है? इसमें सबसे अधिक दोषी हमारे ब्राह्मण विधायक और ब्राह्मण सांसद है। हर ब्राह्मण विधायक और ब्राह्मण सांसद जब वोट लेना होता है तो ये ब्राह्मण बन जाते हैं, और जब जीत करके सदन में जाते हैं तो यह पीछे बैक बेंचर की तरह खाली तालियां बजाते हैं और हमारे खिलाफ जो कानून बनते हैं उसमें समर्थन करते हैं। इनकी घोर निंदा की जानी चाहिए। और वक्त रहते अगर इन्होंने चेता नहीं तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं इस आपके चैनल के, सम्मानित चैनल के माध्यम से, कि आगामी दिनों में यह ब्राह्मण समाज उनको अपने दरवाजे से दौड़ा दौड़ा करके जवाब देगा। आज आप लोगों ने जो है ज्ञापन दिया है, किसको संबोधित ज्ञापन था और क्या मांग थी? ये राष्ट्रपति महोदय के लिए था और राज्यपाल महोदय के लिए था। एक ज्ञापन क्या है? ज्ञापन यही है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय संज्ञान लें। आप इनको भरपूर मालूम है कि ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज जो है, इनका जो है 98% वोटर है। आज जिस तरीके से ये घटना उन्हीं के ऊपर इंगित की जा रही है, क्यों की जा रही है? यदि सरकार इसको संज्ञान नहीं लेगी, तो वो जो है इनके विपरीत जो लोग हैं इस घटना को करा रहे हैं या इनके साथ में रह करके इनको घटना को करा रहे हैं, इनको संज्ञान लेना पड़ेगा। आपको संज्ञान मालूम होगा कि मुख्यमंत्री मायावती जब थी तो SC/ST के मामले, दोनों घटनाएं जो हुई है SC/ST को लेकर के हुई है। SC/ST उन्होंने कहा कि जब भी SC/ST लगे तो उसकी जांच की जाए। आज जांच करने के बाद तब मुकदमा हो, सबके लिए अच्छा था। लेकिन यह दोनों घटनाएं जो हुई पास्को एक्ट में SC/ST वाला जो हुआ है, ये सरकार की विफलता मानेंगे कि जो है मुकदमा लिख करके झूठी तौर से और उसी में ब्राह्मण को फंसाए, जिसमें दोनों घटनाएं हुई हैं। 80% ब्राह्मण सरकार को वोट भी कर रहा है, सरकार बनवा भी रहा है और सरकार की विफलता भी गिनवा रहा है। अब एक जो हमारे ऊपर आ रहा है वो तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो खुशी से क्या सबक लेंगे? विफल सरकार है, क्या सबक क्या ले रहे हैं? जो पीड़ा है मेरे दिल में है, ये पीड़ा दिल में जब चुनाव आएगा, यदि आज भी सरकार, अभी तो 2025 और 27 में चुनाव है, मैं चाहूँगा कि सरकार जो है, शासन प्रशासन इसको गहराई से ध्यान दे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा क्या होगा भगवान जाने। ठीक है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मंजू शुक्ला। मंजू शुक्ला जी, ब्राह्मण उत्पीड़न का कारण आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, ब्राह्मण समाज एक बौद्धिक वर्ग है, विचारशील वर्ग है, और जो भी घटना
अगर समाज में घटती है या किस तरीके से शासन प्रशासन कार्य कर रहा है, उसका अवलोकन करता है और मूल्यांकन करता है। और शायद इसी को ऐसा ही कुछ भय मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को है कि उनकी जो कार्यशैली है वो ब्राह्मणों के खिलाफ है, गलत है, और उसका ब्राह्मण समाज मूल्यांकन करेगा, अवलोकन करेगा और उसका प्रतिकार भी करेगा। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो कौशाम्बी की घटना हुई है, इससे पहले भी जौनपुर में, बस्ती में घटनाएं हुई हैं, लेकिन कौशाम्बी की घटना ब्राह्मण समाज के लिए असह्य हो गई। इससे ब्राह्मण जाग उठा है, हुंकार भर दिए ब्राह्मण समाज ने कि कैसे, क्यों एक निर्दोष व्यक्ति को, अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए क्या आत्महत्या ही एक रास्ता रह गया है? क्या न्याय के दरवाजे बंद हो गए हैं जो उस पर फर्जी पॉक्सो एक्ट लगा करके जेल भेज दिया गया? क्या एक पिता का यही दर्द है? इसके लिए ब्राह्मण समाज ने हुंकार भर दी है और यही कारण है कि ब्राह्मण समाज को टारगेट पे किया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज अपने बुद्धि और विवेक से काम करता है और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं चेती तो इसका परिणाम भी शायद देखने को मिले। चलिए ठीक, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ब्राह्मण समाज के लोग हैं, आपको भी पता होगा कि कौशाम्बी की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को जो है झकझोर दिया था। जिस तरह से एक पिता ने अपने बेटे के न्याय के लिए, अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर लिया, ये जो है वाकई जो है सबके लिए जो है चर्चा का और सोचने का विषय बन गया। और यही कारण है कि आज गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर भी ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और उस घटना को लेकर के विरोध दर्ज कराया है और अपनी कुछ मांगों को भी रखा है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।